कितने आदमी थे? एक ही आदमी था सरकार। कितना नुकसान हुआ? सरकार नुकसान दर नुकसान और फिर मज़ीद नुकसान का खदशा बरकरार है। एक आदमी के लिए इतना भारी नुकसान, क्या हम इसका भार उठा सकते हैं? और इसके नतीजे में मज़ीद एहतजाज का नुकसान, क्या इसका सामना कर सकते हैं? ये सब होगा आज के व्लॉग में। मुल्क में 4 दिन तक जारी रहने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम पंजाब समेत मुल्क भर में अरबों का नुकसान कर गया। इस नुकसान की तलाफी कौन करेगा, कोई नहीं जानता। पीटीआई या हुकूमत या कोई और? किसको नाजायज़ नुकसान की भरपाई करने के लिए अवाम किसका दर्द खटखटाएगी, ये भी अवाम नहीं जानती। नुकसान की बात करें तो ये खुलासा भी आज लाजमी है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है वो पहले आप फिर हम जैसी लगती है। यानी पीटीआई ने एहतजाज किया, जलाओ घेराव किया, अब एहतजाज की बारी है पीडीएम की। सुप्रीम कोर्ट के साथ पीडीएम की कॉल आ गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्योंकि एहतजाज करना तो आवाम और सियासी हरीफों का हक है ना। इमरान खान साहब ने ये रिवायत तो कायम कर दी है कि एहतजाज करके कुछ भी मनवा लो। लाहौर, पेशावर और कराची में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात का खुलासा करें तो पुलिस की 72 और 8 निजी गाड़ियां तबाह हुई। एंटी राइट्स आलात भी टूट फूट का शिकार रहे। खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान समेत 15 से ज़ायद इमलाक जला दी। लाहौर की बात की जाए तो लगभग 7 अरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। लाहौर में 23, रावलपिंडी में 18, फैसलाबाद में 18, मुल्तान 8, सियालकोट 5, गुजरांवाला में 3, अटक में 1 पुलिस व्हीकल को नुकसान पहुंचा। इस कशीदगी के बायस लाहौर के सरकारी खजाने को 4 रोज़ में 7 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ की गई। एम्बुलेंस समेत 10 गाड़ियां जला दी गईं, जबकि एएनएफ की गाड़ियों और अबाबिल की स्क्वाड की 2 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इसी तरह चकदरा और तैमरागरा में भी एफसी किलों पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोला। 4 सद्दा से इस्लामाबाद टूल प्लाजा भी नजर आतिश कर दिया गया। कोहाट में यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया गया, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया, यानी ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जबकि शर पसंदों की तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं। 13 सरकारी इमारतों समेत 15 अमलाक को जलाया गया। बात सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक नहीं रही, 12 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई, 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। और अगर कराची की बात की जाए तो 2 पीपल्स बसों को और 2 वाटर कैनन जलाए गए। शाहरा फैसल पर प्रिजन वैन भी जलाई गई। 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलों रेंजर्स की चौकी को भी आग लगा दी गई। यही नहीं, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस ताजरों को भी अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को 62 अरब 61 करोड़ 40 लाख 42,336 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कौमी खजाने को 3.5 अरब का नुकसान हुआ। डीसी ऑफिस में रोजाना सरकारी कार्रवाइयाँ तातुल का शिकार रहीं। शहरियों के रोजमर्रा के सरकारी दफातर में काम रुके रहे। यानी बात की जाए नुकसान की तो मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और तरस तो उस अवाम पर आता है जो इस सब में पिसती है। और ये तो आपने सुना ही है कि एक और तूफान का सामना है मुनीर। इसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई के बाद अब पीडीएम की कॉल और मौलाना के सख्त बयानबाजी के बाद एक और एहतजाज का सामना है अवाम को। किसको? सिर्फ और सिर्फ अवाम को। और सबसे अहम बात हम आपको बताते चलें कि ये तो वो रिकॉर्ड है जो कि सरकारी है। इसके अलावा ना जाने कितनी गाड़ियाँ और शहरियों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। बात सिर्फ चीज़ों तक नहीं रही, वो तो वापस भी आ जाती हैं और बन भी जाती हैं। नहीं आती तो जान नहीं आती। जी हाँ, एक शोहर नाजायज़ एहतजाज में मारा गया, जिसकी बीवी बच्चियों को गिरफ्तार किया गया और हमारे निगरान वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, क्योंकि बिलाखिर तो हम सिर्फ नोटिस ही ले सकते हैं। क्या इमरान खान साहब, जिन्हें तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हुआ है, वो लेकर आएंगे इन बच्चियों के बाप को? हम इमरान खान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीटीआई के बाकी सियासतदान तो सिर्फ थाली के बैंगन जैसे हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है सिर्फ एक शख्स के लिए। इसलिए तो हमने कहा कि कितने आदमी थे। एक तज्जिये के मुताबिक तो ये भी सुनने में आया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान डॉलर समेत दीगर बड़ी करेंसीज की कदर में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। और जैसे ही खान साहब की ज़मानत की खबरें गर्दिश करने लगी, डॉलर की कदर में भी कमी वाक़या होने लगी, जिसके बाद डॉलर की कदर में 14 रुपये, बरतानवी पाउंड की कदर में 19 रुपये, सऊदी रियाल की कदर में 4 रुपये, जबकि अमाराती दिरहम की कदर में 3 रुपये की कमी देखने में आई। फिर हम कहेंगे कितने आदमी थे? सरकार सिर्फ एक ही आदमी था, यानी सिर्फ एक शख्स के लिए इतना नुकसान तमाम इदारों और सियासतदानों या सियासत को अब तो सोचना होगा।
व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बानी करम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।